हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इसमें संवाद। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था दांडी यात्रा, उसी का आज संवाद हम पढ़ेंगे। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। नमक यात्रा जो गांधी जी ने आरंभ की थी वे 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला कारण क्या था? यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। मतलब कि पहला कारण तो यही था कि जिसके चलते गांधी जी दुनिया की नज़रों में आए। अमेरिकी और यूरोपीय प्रेस ने इस घटना को, नमक यात्रा को, व्यापक कवरेज दी थी। दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखें। मतलब कि ये दूसरा कारण बच्चों इस घटना का यह हुआ कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज़ों को इस घटना के चलते यह एहसास हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा, अब उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन जो है वह लंदन में आयोजित किया जाता था। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया लंदन में, उसमें क्या हुआ? देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए और इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जब देश के प्रमुख नेता शामिल ही नहीं हुए तो ये बैठक भी निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से रिहा किया गया। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुईं। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। ये इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। इस पर क्या हुआ? पहला ये था, इसकी सहमति ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। गांधी जी जो है वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे। सारे कैदियों की रिहाई, जितने भी कैदी हैं जेल में उनकी रिहाई की जाएगी। तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना भी शामिल था गांधी इरविन समझौते में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। फर्स्ट, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। गांधी जी ने जो दावा किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कि वह, उनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस बात को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। पहली जो हुई वह मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में मुस्लिम लीग काम करती है। दूसरा, राज्य रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। जो उस टाइम में रजवाड़े थे उनका दावा था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी। तीसरी चुनौती गांधी जी की इस बात को तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार इन 3 चुनौतियों गांधी जी को मिली थी।
बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके तहत सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया और 2 साल बाद 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। इसमें 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। हिटलर और नात्सी जो थे उनके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। गांधी जी ने यह फैसला लिया कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। जब इस प्रस्ताव को सरकार ने खारिज किया तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्या करा, अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। मार्च 1940 में जब मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता का प्रस्ताव पेश किया, अब राजनीतिक ज्योति भारत की उसका भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं था, अब ये 3 शक्तियों के बीच संघर्ष आ गया। पहला कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग और तीसरा ब्रिटिश शासन। 3 धुरियों के बीच अब ये संघर्ष हो चुका था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेकिन सरकार के मुखिया जो थे प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका मानना था कि उन्हें ब्रिटिश सम्राट जो है का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्ति नहीं किया गया है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन मार्च 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। चर्चिल ने मार्च 1912 में अपने एक मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता जब हुई कांग्रेस की, तो इस बात पर जोर दिया गया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का समर्थन चाहती है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर यह वार्ता टूट गई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। जब क्रिप्स मिशन की विफलता हुई तो उसके बाद गांधी जी ने सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। जैसे ही अगस्त 1942 में इस आंदोलन को शुरू किया गया, फौरन ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता जो थे हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे
समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। जयप्रकाश नारायण को आप पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या करा, ये भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे आगे रहे और ये इस आंदोलन के नायक के रूप में उभरे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस आंदोलन को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया था। अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, लेकिन इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज सरकार को साल भर से ज़्यादा का समय लग चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। युवाओं ने क्या करा, उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय अब मुस्लिम लीग को फ़ायदा उठाया। मुस्लिम लीग ने क्या करा, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी बीच मुस्लिम लीग में जिन्ना और उनके साथियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने का काम किया और इसी दौरान पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग ने अपनी पहचान बनाई। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति होने की ओर था जून में, तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। ये याद रखना है हमें कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की, और ये सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने क्या करा, इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। मतलब कि कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था, इसमें एक ऐसी संघीय व्यवस्था भारत में लागू कर दी जाती जिसमें विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रस्ताव भी विफल रहा। वार्ता के टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया था। यह दिन इम्पोर्टेंट है। इसी दिन क्या हुआ, कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण इलाकों, बंगाल के ग्रामीण इलाकों, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई थी। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। जो पहले लॉर्ड वावेल थे भारत के वायसराय, उन्हें हटाकर अब फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। इस टॉपिक में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।